हेलो साथियों, आज हम लोग अमीन का जो है फर्स्ट क्लास आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी पार्ट 1 पार्ट 1 आज से स्टार्ट करेंगे और रेगुलर ये चलता रहेगा। ठीक है, तो आज से इस चैनल पे आप जुड़े रहिए, जिससे होगा क्या, हर वीडियो आपको देखने को मिलेगा स्टेप बाय स्टेप, यानी क्लास बाय क्लास। तो आज से हम लोगों का ये सेशन स्टार्ट होता है और क्लास बाय क्लास आप लोगों को ये क्लास का वीडियो यानी प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी क्लास बाय क्लास। तो जो भी आज आए हैं रेगुलर इस क्लास में बने रहें, यानी इस सेशन में बने रहें। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी अभी हम लोगों का जो है मैथ का सेशन अभी अभी खत्म हुआ है। ठीक है, तो जिनको मैथ का सेशन करना है तो आप इस चैनल के पे जाके जो है वीडियो सेक्शन में, ठीक है, आपको नहीं तो इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे नीचे, तो उस वीडियो का लिंक दिया गया है, यानी वो प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। वहां से पूरा का पूरा वीडियो वहां पे खुल जाएगा और आप देख सकते हैं। नहीं तो लास्ट में ये वीडियो खत्म होगा तो लास्ट में जाके आपको स्क्रीन यानी एंड स्क्रीन पे जाके कार्ड आएगा, उस कार्ड को क्लिक कीजिएगा, वहां से आपको वीडियो प्राप्त हो सकता है वहां से। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में ये जानेंगे कि इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लें। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि अमीन शब्द क्या है। अमीन शब्द क्या है, ठीक है। तो पहले अमीन शब्द पे बात कर लेते हैं और इसी में है और अमीन किसे कहते हैं। तो पहले समझ लेते हैं अमीन शब्द के बारे में। ये अमीन शब्द है क्या? ये अमीन शब्द जो है सो एक अरबी शब्द है। ये अरबी शब्द है और इसे अगर हिंदी में देखा जाए, इसका अर्थ तो ईमानदार व्यक्ति होता है। क्या होता है? ईमानदार व्यक्ति या ईमानदार इंसान। अगर उर्दू में देखे इसी शब्द को तो उर्दू में इसे अमानत कहते हैं। क्या कहते हैं? अमानत। और अंग्रेजी में देखे तो इसे सर्वे कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सर्वे करते हैं। तो इस शब्द का अर्थ तो हम लोग समझ गए। ठीक है, तो इसमें अब जानेंगे कि अमीन किसे कहते हैं। देखिए अमीन किसे कहते हैं, अमीन का शब्द समझ गए, अमीन का अर्थ क्या होता है और अमीन किसे कहते हैं। अमीन एक शब्द है, लेकिन अमीन किसे कहते हैं वो आपको डिटेल्स में समझाते हैं। देखिए अमीन जो होता है सो कहा जाता है, अगर परिभाषा से देखे तो किसी भी जमीन के भूभाग यानी टुकड़ा को कोई भी पैमाना से नाप कर उसे नक्शा या नमूना तैयार कर दे, उसको ही अमीन कहते हैं। यानी कोई भी भूभाग यानी कोई भी जमीन का टुकड़ा, पृथ्वी का कहीं का कोई भी टुकड़ा जो खेत में हो या जो चीज में हो, उसको किसी पैमाना से नाप कर अगर उसका नक्शा बना दे और उस यानी नमूना बना दे तो उसको ही अमीन कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हम लोग अमीन यानी अमानत क्यों सीखते हैं और इससे क्या क्या लाभ होता है। हम लोग अमानत क्यों सीखते हैं और इससे क्या क्या लाभ होता है, इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो देखिए यहां स्पष्ट रूप से देखिए अमानत हम क्यों सीखते हैं। तो कोई भी काम करने से पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि करते क्यों हैं। अगर कोई भी काम करते हैं तो उसको करने से पहले हमको ब्रेन में एक ब्लू प्रिंट बोलिए या एक योजना तैयार करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आखिर ये काम करते क्यों हैं, इससे हमको क्या होगा, इसका जरूरत क्या है। ठीक है, तो आपको बताते हैं हम लोग अमानत क्यों सीखते हैं। देखिए अमानत यानी अमीन का प्रशिक्षण के दौरान यानी ट्रेनिंग के दौरान हमको इसके बारे में विशेष रूप से अध्ययन करने का मौका मिलता है।
जिससे हमारा जो अचल संपत्ति है उसको देख रेख और उसको सुरक्षित रखने में लाभ होता है, यानी सुरक्षित रखने में हमको बहुत मदद मिलता है। बोलेगा अचल संपत्ति क्या होता है? देखिए, संपत्ति दो प्रकार का होता है, एक चल एक अचल। तो अचल उस संपत्ति को कहते हैं जो आता है और चला जाता है, वो अस्थायी रूप से नहीं रहता है। सिंपल सी बात समझिए कि जिस संपत्ति को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं वो चल संपत्ति है, यानी चल के वो जा सकता है, यानी चल संपत्ति। जो संपत्ति को एक जगह से दूसरे जगह अगर ले जाते हैं तो उस संपत्ति को हम चल संपत्ति कहते हैं। जैसे गाड़ी, घोड़ा, पैसा, बहुत सारा इत्यादि। ठीक है। अब बोलेगा अचल क्या होता है? तो अचल उस संपत्ति को कहते हैं जिसे एक जगह से दूसरे जगह ना ले जा सके, उसको ही अचल संपत्ति कहते हैं। जिस प्रकार जमीन हुआ, घर हुआ, ठीक है, बहुत सारा आता है, लेकिन प्रॉपर रूप से इसमें हम लोग जमीन के व्यू से हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो जमीन अचल संपत्ति है, इसको एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते। अचल संपत्ति बहुत होता है। ठीक है। उस संपत्ति एक ऐसा संपत्ति है, अगर थोड़ा भी अगर लॉस हो जाए तो लाखों, हजारों, करोड़ों में हो सकता है, क्योंकि जमीन का जो कीमत जो होता है लाख, करोड़ में होता है, हजार में भी होता है, लेकिन हजारों, लाखों, करोड़ों में होता है। इसलिए हमको इससे ये मदद मिलता है कि अपना संपत्ति अचल संपत्ति है, यानी दादा का, पापा का, ठीक है, वो जो संपत्ति है सो उसको सुरक्षित रखने का, हमको कैसे रखना है, क्या करना है, इसके बारे में नॉलेज मिलता है। यानी जमीन संबंधी जितना भी अध्ययन हम प्राप्त कर लेते तो उस जमीन का जितना भी कानूनी कार्रवाई जो भी हो, नाप जोख, देख रेख, ठीक है, यानी अमीन संबंधी जितना भी नॉलेज है उस पे आप उसके व्यू से आप उसको सुरक्षित कर सकते हैं। देखिए, ये अमीन का जो नॉलेज है ये बच्चा से लेके बूढ़ा तक का है। ये अमीन का नॉलेज जो है बच्चा से लेके बूढ़ा तक का है। ये स्पेशली रूप से किसी आदमी का प्रॉपर नहीं है, क्योंकि बचपन से लेके ये बूढ़ा तक चलेगा। ठीक है। तो बच्चा से लेके ये बूढ़ा तक का नॉलेज है, ये नॉलेज रहना अनिवार्य है, अनिवार्य रूप से रहना है। अगर नहीं रहा तो फिर बोलिए रहे कि लाखों के में, हजारों में या करोड़ों में समझे, उसमें आपको लॉस हो सकता है। ठीक है। तो आप समझ गए कि हमको अमानत क्यों सीखना चाहिए, क्या बचेगा, ठीक है, संपत्ति बचेगा, क्या बचेगा, विशेष रूप से आप जानेंगे। और दूसरा हम देखते हैं कि इससे क्या क्या लाभ होता है। देखिए, इससे लाभ, ये तो हो गया अपना बचाव, और लाभ क्या होगा अगर हम अमीन का नॉलेज लेते हैं तो हम क्या क्या अपने रूप से अपने संपत्ति पे कैसे उस नॉलेज को यूज कर सकते हैं। और दूसरा कि वो नॉलेज रहने से हमको क्या फायदा मिलेगा, और कोई इनकम का सोर्स बनेगा। हाँ, बनेगा। देखिए, अगर आप अमीन संबंधित नॉलेज रखते हैं, अनुभव रखते हैं, ठीक है, तो आपको चकबंदी में एक कर्मचारी के रूप में काम करने का मौका मिलेगा, चाहे जो भी हो। ठीक है, अनुभव रहेगा। ठीक है, तो आपको जो है सो कहीं से कोई भी आपको बोला कि वहां पे काम करवा सकता है। चकबंदी में हो सकता है, तो इसमें प्राइवेट भी होता है और सरकारी भी होता है, तो कोई ना कोई रूप में तो काम तो मिलेगा ही, अगर अनुभव है, अच्छा नॉलेज है तो, वरना तो आप जानते ही हैं। और उसके बाद एक हो गया चकबंदी, दूसरा है सिंचाई विभाग। सिंचाई विभाग में भी आपको उसमें काम करने का, यानी उसमें जॉब करने का मौका प्राप्त में होगा, क्योंकि सिंचाई विभाग यानी जल विभाग, जल संरक्षण विभाग बोलिए, ठीक है, या जल विभाग बोलिए या सिंचाई विभाग बोलिए, सब एक ही होता है। तो इस विभाग में आपको काम करने के अच्छा अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि नहर, कुआं जितना भी बनता है, नहर सब होता है, कैसे पानी को पहुंचाना है, क्या करना है, इसमें भी कुछ हद तक अमीन का कार्य होता है। इसके वजह से आप सिंचाई विभाग में आपको अवसर प्राप्त मिल सकता है, नौकरी करने का, जॉब करने का, जो आप समझे। ठीक है।
उसके बाद आपको अनुमंडल के आधार पर अंचल अमीन के रूप में, अनुमंडल के आधार पर अंचल अमीन के रूप में भी आपको जॉब करने का मौका प्राप्त होगा। क्योंकि कि जैसे अंचल मतलब प्रखंड बोलिए, जो भी बोलिए, ठीक है, वहां पे अमीन, अंचल अमीन के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। ठीक है। दूसरा 12 बता दिए। दूसरा, अनुमंडल के आधार पर नगर निगम में भी आपको कार्य करने का मौका मिलेगा। नगर निगम में भी अमीन का कार्य होता है। और बहुत सारा विभाग है, ठीक है, रेल विभाग में भी है, ठीक है, बहुत सारा विभाग में है, सो आपको मिलेगा। तो ये हो गया, ठीक है। और आगे वाला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं कि अमीन का समाज में दायित्व एवं कर्तव्य क्या है। अमीन का समाज में दायित्व एवं कर्तव्य क्या है। तो देखिए, अमीन जो होता है समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। अमीन समाज में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, यानी महत्वपूर्ण माना जाता है कि कभी भी अमीन संबंधित विवाद हो तो सबसे पहले अमीन को बुलाया जाता है। अमीन क्या कि वो उस झगड़ा को सिर्फ अमीन ही शांत कर सकता है, या नापी का हो या जो का हो, ठीक है। तो अमीन समाज का महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। उसे अनुभवी और दूरदृष्टि होना चाहिए, मतलब अनुभव होना चाहिए और दूरदृष्टि होना चाहिए, यानी दूर का सोचना चाहिए। ये नहीं कि अभी काम करके निकल जाए, बाद में मारपीट एकदम एक्शन चले, ठीक है, वो तो वैसा नहीं। उसको दूरदृष्टि रखना चाहिए, दूर का सोच रखना चाहिए कि अभी जो काम करके हम जाएंगे तो बाद में विवाद ना हो, एकदम पक्का और ठोस काम करे, कच्चा काम ना करे, नहीं तो फिर आपको बाद में परेशानी आपको भी होगा और जिनका जमीन है उनका भी होगा, और इसमें बहुत सारा परेशानी आपको झेलना पड़ सकता है और जिनका जमीन रहेगा उनको भी झेलना पड़ सकता है। ठीक है, तो अमीन का एक ये हो गया। और अमीन को कभी भी जो है ना क्रोधित नहीं होना चाहिए, कभी भी उसको क्रोधित होना ही नहीं चाहिए कि फील्ड में आपको सब प्रकार का आदमी मिलेगा। इसलिए अमीन को शांत स्वभाव से, एकदम आराम से होना चाहिए, शांत स्वभाव का होना चाहिए, कभी भी क्रोधित नहीं होना चाहिए, और उसको कोई भी मामला को जमीन संबंधित गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। कोई भी जमीन संबंधित कार्यों से गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए और सोच समझ के उसे सुलझाना चाहिए। गंभीरता पूर्वक लेंगे तो ही जाकर उस पे अच्छा से कार्य होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कोई भी, चाहे विवाद संबंधित हो या झगड़ा हो या जो भी हो, उसको गंभीरता पूर्वक लेके उसको अच्छा से करे, समझे और उसके अनुसार करे। ठीक है, और उसको कभी, उसको जो है अपना स्वाभिमान बना के रखना चाहिए। स्वाभिमान यानी स्वाभिमान बना के रखना चाहिए, कभी भी प्रलोभ में नहीं पड़ना चाहिए, यानी लोभ में, प्रलोभ में नहीं पड़ना चाहिए, यानी लोभ में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो फिर उसका जो है, अगर प्रलोभ में पड़ जाता है तो फिर क्या होगा, झगड़ा होगा, ठीक है, विवाद होगा, विवाद होगा ही होगा। और लोभ में जब पड़ेगा तो उस अमीन का इज्जत प्रतिष्ठा पर धब्बा लग जाएगा, उसके नापी पे कोई विश्वास नहीं करेगा, कभी भी नहीं। इसलिए उसको कोई भी मामला को गंभीरता पूर्वक समझाना चाहिए, कभी क्रोधित नहीं होना चाहिए, दूरदृष्टि होना चाहिए, पर लोभ में नहीं पड़ना चाहिए, और उसे इज्जत प्रतिष्ठा और चरित्र का भी ख्याल रखना चाहिए, यानी अपना स्वाभिमान बना के रखना चाहिए। नहीं तो वो नापी करके जाएगा, उस नापी का कोई मोजर ही नहीं करेगा। तो ऐसा काम आप क्यों करेंगे कि जिससे उस काम का किसी का लाभ हो ना हो, ना आपका होगा नहीं उसका लाभ। आपको अगर नापी करके जाते हैं उसका मोजर नहीं हो तो फिर दिक्कत है। आपको फिर जो लाइफ है, जो आपको जॉब है, वो फिर आपको मिलेगा नहीं, काम कोई देगा नहीं, क्या कि आपका इज्जत पे धब्बा लग गया। तो धब्बा लगने से आपको काम
मिलेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग जान गए, ठीक है, कि अमीन का शब्द का क्या अर्थ होता है और अमीन किसे कहते हैं। हम लोग अमीन यानी अमानत क्यों सीखते हैं, इससे क्या क्या लाभ होता है, अमीन का समाज में दायित्व एवं कर्तव्य क्या होता है, ये सब हम लोग जान गए। इस सेशन को हम लोग रेगुलर चलाएंगे और आप लोग जो इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे इसी प्रकार का वीडियो आप तक क्लास बाय क्लास पहुंचता रहे। अगर क्लास बाय क्लास वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में ऑल जो रहेगा उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और जो भाई यानी जो साथी, जो दोस्त अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं, जो मैथ का अभी सेशन खत्म हुआ है, यहाँ पे आपको कार्ड आएगा एंड स्क्रीन पे, ठीक है, उसमें मैथ सेक्शन प्लेलिस्ट होगा, उसको क्लिक करके आप पूरा का पूरा वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।